हेलो फ्रेंड्स, पीएसयू एक्सपर्ट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जो साथी हमारे डिफरेंट पीएसयूज की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी से असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। जो साथी अगर डिटेल में नोट्स चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.psuexpert.com। जैसा फ्रेंड्स हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात करा था कि हम एक लेबर लॉ की सीरीज चलाएंगे आप सभी को मदद करने के लिए, तो इस बार हम फिर से एक नया लेबर लॉ लेके आए हैं। फ्रेंड्स, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम फुरकान है। मैंने डिफरेंट पीएसयूज के रिटन एग्ज़ाम निकाला है, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, पावर ग्रिड हो या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। फ्रेंड्स, मैंने जीआरएफ क्रैक करा है एचआरएम में। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो हम जो इस बार एक्ट लेके आए हैं वो है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। तो हम इसको ब्रीफ में बात करते हैं कि आखिर ये एक्ट क्या बात करता है, कब एप्लीकेबल होगा। तो एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट की बात जिसमें जो करी गई है, अगर 100 और मोर एम्प्लॉय अगर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयड हैं तो वहाँ पर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 3 जो इसका बात करता है उसमें ये कहा गया है कि सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर, अगर ये एक्ट आप पे किसी भी एस्टेब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल है तो एम्प्लॉयर को स्टैंडिंग ऑर्डर का ड्राफ्ट सबमिट करना होगा सर्टिफाइंग ऑफिसर को विद इन 6 मंथ ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट। उसकी 5 कॉपी उसको सबमिट करना होगा। ये कोई सवाल हमेशा आता है किसी भी पीएसयू या यूजीसी नेट में कि कितनी कॉपी सबमिट करनी होगी, तो हमेशा याद रखें कि उसकी 5 कॉपी आपको सबमिट करनी होगी। कितने दिन के अंदर आपको इसको सबमिट करना हो, विद इन 6 मंथ। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। एम्प्लॉयर सर्टिफाइंग ऑफिसर को सबमिट करेगा स्टैंडिंग ऑर्डर। फिर वो स्टैंडिंग ऑर्डर को किसी भी ट्रेड यूनियन जो भी इस एस्टेब्लिशमेंट में है, या अगर ट्रेड यूनियन नहीं है तो वर्कर का कोई भी ग्रुप है, उनको वो रिव्यू के लिए देगा। अगर इफ दे आर नॉट सेटिस्फाई और सर्टिफाइंग ऑफिसर नहीं है सेटिस्फाई, तो वो उसमें रिविजिट करने के लिए उनको भेजेगा अपने कमेंट के साथ कि एज पर लॉ नहीं है, उसमें ये चेंजेस हो सकते हैं। और वो एम्प्लॉयर को भेजेगा, एम्प्लॉयर फिर देन रिव्यू करेगा और अगर उसको लगता है कि अगर एज पर लॉ उसने काम करा है नहीं करा है तो वो फिर अपना कमेंट अपने स्टैंडिंग ऑर्डर को देगा। अगर कोई भी एम्प्लॉयर सेटिस्फाई नहीं है कि जो भी बात सर्टिफाइंग ऑफिसर ने अमेंडमेंट की कहा है उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, तो वो अपील कर सकता है एपीलेट अथॉरिटी के पास विद इन 30 डेज। उसको अपील करना होगा और जो भी एपीलेट अथॉरिटी है एज पर दी लॉ वो अपने डिसीजन को विद इन 7 डेज कम्युनिकेट करेगा कि इसमें चेंजेस होने हैं या नहीं होने हैं। अब सेक्शन 7 है, इसमें जो बात करता है डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर का ये मायने है कि कब से वो स्टार्ट हो जाएगा स्टैंडिंग ऑर्डर इम्प्लीमेंट होना। तो एक्सपायरी ऑफ 30 डेज की बात करी गई है कि सबमिशन होने के और सर्टिफाई होने के 30 डेज के बाद वो उस पर एप्लीकेबल स्टार्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ लॉ हो जाएगा उस एस्टेब्लिशमेंट पे। नेक्स्ट है एक्सपायरी ऑफ 7 डेज। ये वहाँ उस कंडीशन में है कि अगर एपीलेट अथॉरिटी के पास केस जाता है तो वो अपना डिसीजन कम्युनिकेट करेगा, तो विद इन दी एक्सपायरी ऑफ 7 डेज ये आपका डेट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर ऑपरेशन में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट सेक्शन 7 है, उसमें ये बात कही कि पोस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। पोस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर में ये कहा जाता है कि किसी भी ऐसी प्लेस पे स्टैंडिंग ऑर्डर को पेश कर दिया जाए जहाँ पर सारे एम्प्लॉय उसको देख पाए रेगुलरली। फिर नेक्स्ट सेक्शन में ये बात बोला गया है कि ड्यूरेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, क्या एक बार अप्लाई होने के बाद वो कब अगर किसी को लगता है, एम्प्लॉयर को लगता है कि मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना है एज पर लॉ नहीं है, तो वो एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ जब एप्लीकेबल हो गया उससे 6 महीने बाद ही उसको वो मॉडिफाई कर सकता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्लॉज है इसमें, जिससे हमेशा सवाल आता है, सेक्शन 10 है जिसमें बात करी गई है पेमेंट ऑफ सब्सिडेंस अलाउंसेस की। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, सब्सिडेंस अलाउंस कितना मिलेगा। तो इसमें इस सेक्शन में बात करी गई है कि एट द रेट ऑफ 50% ऑफ द वेजेस फॉर फर्स्ट 90 डेज 50% ऑफ द वेजेस मिलेगा अगर कोई भी एम्प्लॉय डिसमिस करा जाता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, और उस पर फिर इंक्वायरी होती है।
अगर इंक्वायरी डिले होती है 90 डेज से ज़्यादा जाती है जिसमें एम्प्लॉय रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो उसको 75% ऑफ द वेजेस मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इससे सवाल हमेशा आता है कि फर्स्ट 90 डेज में कितना रेट ऑफ वेजेस मिलेगा और आफ्टर दैट कितना रेट ऑफ वेजेस मिलेगा। तो इसको आप मेमोराइज कर लें। अगर कोई डिस्प्यूट रिगार्डिंग इट आती है तो वो किस कोर्ट में जाएगा, तो यहाँ बात करी गई है वो लेबर कोर्ट में जाएगा, जो कि है ना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1914 के अंदर बनाई गई है। नेक्स्ट सेक्शन 12 में टेम्परेरी एप्लीकेशन ऑफ मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर की बात की है कि कितने दिन तक मॉडल स्टैंडिंग कोड लग सकता है। तो उसमें बात करेगी कि अप टू 6 मंथ की बात करी गई है उसमें, कि मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर जो है अप टू 6 मंथ तक ही लग सकता है। अगला सेक्शन 13 जो है पेनल्टी एंड प्रोसीजर की बात करता है। अगर एम्प्लॉयर इस लॉ को अप्लाई नहीं कर रहा है एज पर द लॉ, जो मेंशन लॉ है, तो उसको पेनल्टी लगेगा, जिसमें बात करी गई है कि मे एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज और 2 years, उस पर पेनल्टी लगेगी। फ्रेंड्स चलिए एक क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने इम्पोर्टेंट सेक्शन को समझा और डिटेल में जानने की कोशिश करी। एक क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं हम इसका, जो हमें मदद करेगा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें दिया गया हुआ है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि एप्लीकेशन ऑफ लॉ, इसमें 100 और मोर वर्कमैन की बात करी गई है। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर कितने दिन तक लग सकता है, तो उसमें बात करिए 6 मंथ तक। कॉपीज ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर कितने दिन तक लेंगे, कितनी कॉपी सबमिट करनी होगी, तो 5 कॉपी। अपील की बात करी गई है तो विद इन 30 डेज की। सबसिस्टेंस अलाउंसेज हैं जो 50% ऑफ द वेजेस हैं फर्स्ट 90 डेज एंड 75% ऑफ द वेजेस आफ्टर इट। एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर है जो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज अप्लाई होगा। अगर कोई डिस्प्यूट होती है तो वो लेबर कोर्ट में जाएगी एज गिवन इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने इसको देखा और इंडस्ट्रियल जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उसको समझने की कोशिश करिए। अगर आपके कोई भी सवाल हैं या कमेंट हैं तो आप हमें भेजें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लगातार लेबर लॉ की सीरीज़ लेके आएंगे। हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.psuexpert.com। जो साथी तैयारी कर रहे हैं UGC नेट, ALC, EPFO या किसी भी PSU के HR एग्जीक्यूटिव की, तो वो हम उनको डिटेल नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही कंसाइज होते हैं और हाईलाइट है। हमारा सक्सेस रेट भी काफ़ी रहा है, तो आप हमारे डिटेल नोट्स को भी ले सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें रेगुलर अपनी प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पेशेंटली।